आप सभी का मेरे YouTube चैनल जीडी ज्ञान टॉक में स्वागत है। आज हम सीखेंगे कि संपूर्ण संख्या यानी परफेक्ट नंबर क्या होते हैं। चलिए शुरू करते हैं। वह संख्या जिसके सभी गुणनखंडों यानी फैक्टर्स का योग उस संख्या का 2 गुना यानी डबल होता है, संपूर्ण संख्या यानी परफेक्ट नंबर कहलाती है। आइए इसे एक उदाहरण द्वारा समझते हैं। जैसे क्या 6 एक संपूर्ण संख्या है? तो इसे ज्ञात करने के लिए हम देखते हैं 6 के सारे फैक्टर निकालने होंगे हमें। 6 के हम जब फैक्टर निकालते हैं तो 6 के फैक्टर निकालने के लिए हम 6 में सबसे पहले 1 से भाग देते हैं, तो हम देखते हैं 6 बार भाग जा रहा है। जब 2 से भाग देते हैं तो 2 तिया 6 3 बार भाग जा रहा है। 3 से भाग देते हैं तो 2 बार भाग जा रहा है, और जब 6 से भाग देते हैं तो 1 बार भाग जा रहा है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि 6 के 4 फैक्टर निकले हैं, 1 2 3 और 6। अब हम परिभाषा से ये जानते हैं कि परफेक्ट नंबर यानी संपूर्ण संख्या वह कहलाती है जिसके सभी गुणनखंडों का योग उस संख्या का डबल यानी दुगना होता है। तो हम यहाँ पे 6 के सारे गुणनखंडों का योग कर लेते हैं। तो 1 धन 2 धन 3 धन 6, तो इनका योग आ रहा है 12, यानी जो कि 6 का 2 गुना यानी कि डबल है। अतः हम बोल सकते हैं कि 6 एक संपूर्ण संख्या है। हम यहाँ पे बता सकते हैं कि 6 जो है एक संपूर्ण संख्या है। आइए इसे और अच्छी तरीके से समझने के लिए हम एक और उदाहरण लेते हैं। अब हम देखते हैं क्या 8 एक संपूर्ण संख्या है। तो इसके लिए हम 8 के सभी फैक्टर यानी गुणनखंड निकालेंगे। अगर आपको गुणनखंड निकालना सीखना है तो मेरे पिछले वीडियो में मैंने बहुत अच्छी तरीके से गुणनखंड निकालना सिखाया है। यहाँ पे हम देखते हैं कि 1 से भाग देते हैं जब हम, तो 8 बार भाग जा रहा है। 2 से भाग देते हैं तो 4 बार भाग जा रहा है। 4 से भाग देते हैं तो 2 बार भाग जा रहा है, और 8 से 8 में भाग देते हैं तो 1 बार भाग जा रहा है। यहाँ पे हम देखते हैं कुछ संख्याएं रिपीट भी हुई हैं। तो ये सारी जो संख्याएं ये 8 के गुणनखंड हैं, सभी गुणनखंड। तो कौन कौन से हैं? 1 2 4 और 8, 8 के सभी गुणनखंड हैं। अब हम जब इनका योग करते हैं तो हम योग में देखते हैं कि इन सबका योग कितना आ रहा है? 15 आ रहा है। और 8 का 2 गुना कितना होता है? 8 दूना 16 यानी 8 2 16, क्योंकि यहाँ पे 15 यानी 15 आ रहा है जो कि 8 का 2 गुना नहीं है। अतः हम बोल सकते हैं कि 8 एक परफेक्ट नंबर नहीं है। उम्मीद है दोस्तों आपको ये समझ में आया होगा। वीडियो के एंड में जब मैं आपको होमवर्क दूंगा तब आप और बेहतर तरीके से इन सवालों को करके प्रैक्टिस करके सीख सकते हैं। आइए अब हम जानते हैं कि अभाज्य संख्या यानी प्राइम नंबर्स क्या होते हैं। वे संख्याएं जिनके गुणनखंड 1 और स्वयं वह संख्या ही होते हैं अभाज्य संख्या कहलाती है। कहने का मतलब है ऐसी संख्याएं जिनके केवल 2 ही गुणनखंड होते हैं। 1 तो हर संख्या का गुणनखंड होता है क्योंकि 1 से सभी संख्याओं में भाग चला जाता है, और दूसरा हर संख्या से खुद में भी भाग चला जाता है। आइए उदाहरण के द्वारा समझते हैं। 2 के सभी गुणनखंड 2 ज्ञात करने हैं हमें, तो हम 2 में जब 1 से भाग देते हैं तो 2 बार जाता है। 2 में 2 से भाग देते हैं तो 1 बार भाग जा रहा है। तो यहाँ पे हमें 2 के गुणनखंड प्राप्त हो गए। ये हम जानते हैं कि किसी भी संख्या का गुणनखंड उस संख्या के या तो बराबर होता है या उससे छोटा होता है। तो यहाँ पे हमें 2 के 2 गुणनखंड प्राप्त हुए हैं, जो कि एक है 1 और दूसरा है 2 स्वयं। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि 2 ही गुणनखंड यानी कि 2 एक अभाज्य संख्या है। आइए इसे एक और उदाहरण द्वारा समझते हैं। यहाँ पे हम 5 के गुणनखंड ज्ञात करते हैं इसी प्रकार से। तो हम देखते हैं 5 के भी केवल 2 ही गुणनखंड हमें प्राप्त हुए हैं। तो हम कह सकते हैं कि 5 भी एक अभाज्य संख्या है। साथियों अब हम जानेंगे कि भाज्य संख्या यानी कंपोजिट नंबर्स क्या होते हैं। वे संख्याएं जिनके 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। अभी हमने सीखा था कि 2 गुणनखंड होते हैं तो अभाज्य कहलाती हैं। अगर 2 से ज्यादा गुणनखंड हो यानी 2 से ज्यादा फैक्टर हो किसी नंबर के, तो वे संख्याएं भाज्य संख्या यानी कंपोजिट नंबर कहलाते हैं। यहाँ पे हम उदाहरण द्वारा समझते हैं।
4 के गुणनखंड ज्ञात करेंगे तो 4 में जब हम 1 से भाग देते हैं तो 4 बार भाग जा रहा है, जब हम 4 में 2 से भाग देते हैं तो 2 बार भाग जा रहा है, और जब 4 में 4 से भाग देते हैं तो 1 बार भाग जा रहा है। क्योंकि यहाँ पे देखिए 4 में 4 से भाग दे दिया, बड़ी संख्या से तो भाग जाएगा नहीं, तो यहाँ पे हमें 1, 2 और 4 जो प्राप्त हुए हैं ये 4 के फैक्टर यानी कि गुणनखंड हैं। अब क्योंकि 4 के गुणनखंड 2 से ज्यादा हैं, अतः एक कंपोजिट नंबर है, 2 से ज्यादा गुणनखंड हैं, इसलिए ये 4 जो है एक भाज्य संख्या यानी कंपोजिट नंबर है। आइए अब मैं यहाँ पे आपको ये 2 सवाल हैं जो आप करें और साथ ही इनके आंसर कमेंट में शेयर जरूर करें। अगर आपको कोई भी चीज समझ में नहीं आती है तो कमेंट में मुझे बताएं, और चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।